हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब के आपके इस अपने चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने जो है 30 क्वेश्चन तक किया था और उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 31 क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों के बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा कर्नाटक है, केरल है, झारखंड है और गोवा है। ठीक है ना। तो मसालों के बगीचा में देखेंगे तो इसमें आंसर जो हमारा है वो केरल है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, 31 का आंसर है बी। देखिए केरल जो है केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं और केरल में एक जगह है कोझिकोड। कोझिकोड है और कोझिकोड में मसाला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल में एक जगह है कोझिकोड और इस कोझिकोड में आपका मसाला अनुसंधान केंद्र है। जहाँ तक भारत की बात करेंगे, भारत को मसालों का घर कहा जाता है। मसालों का घर कहा जाता है और भारत में जितने भी टाइप्स के मसाले उत्पादन किए जाते हैं इसमें काली मिर्च, और आपका हल्दी, इन दोनों का विश्व के निर्यात में 50% योगदान है। तो भारत से जितने भी मसाले विदेशों में निर्यात किए जाते हैं उन सभी मसालों में काली मिर्च और हल्दी का जो योगदान है वो 50% से अधिक है। ठीक है ना। तो केरल को मसालों का बगीचा, भारत को मसालों का घर, और केरल में हम इससे पहले देखे कोझिकोड है, कोझिकोड में मसाला अनुसंधान केंद्र है। और भारत में जितने भी टाइप के मसाले उत्पादन किए जाते हैं उसमें काली मिर्च और हल्दी का निर्यात में 50% से अधिक का योगदान है। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा है? बी। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारतवर्ष का चीनी का कटोरा, इसमें जो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए 32 का ए। भारत में चीनी का उत्पादन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और अगर गन्ना का उत्पादन अगर आप देखेंगे, तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है और उसके बाद आता है किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में विश्व में अगर गन्ना का देखेंगे विश्व में गन्ना का तो सबसे पहला स्थान आता है ब्राजील का, और दूसरे स्थान पर आता है भारत का। ठीक है ना। और जहां विश्व में अगर चीनी का उत्पादन अगर आप देखेंगे
चीनी उत्पादन में देखेंगे तो इसमें भी स्थान सबसे पहले आता है ब्राजील का, और दूसरे स्थान पर आता है भारत का। लेकिन भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, ठीक है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद स्थान आता है भारत का। जबकि विश्व में अगर चीनी उत्पादन के मामले में देखेंगे तो उसमें भी पहला स्थान है ब्राज़ील का और भारत का। लेकिन चीनी के उपभोग के मामले में देखेंगे, कंज्यूम के मामले में देखेंगे तो भारत का स्थान है पहला, ठीक है ना। और जहाँ तक भारत में बात है तो भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी और महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में और उसके बाद यूपी में ना। तो यूपी में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद चीनी का उत्पादन क्यों नहीं होता? इस वजह से कि यूपी में चीनी उद्योग के साथ साथ गुड़ खांडसारी उद्योग का भी विकास हुआ है। इस वजह से बहुत सारे गन्ना का यूज़ जो होता है वो गुड़ में और खांडसारी में चला जाता है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। इस वजह से हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चीनी का कटोरा, ये उत्तर प्रदेश ही हमारा इसमें आंसर होगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं। और भारत में जो गेहूं का उत्पादन अगर आप देखेंगे तो गेहूं के उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश है, इसके बाद जो है आपका पंजाब है, और इसके बाद है हरियाणा। तो पहले पर यूपी, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर हरियाणा। लेकिन ये जो पंजाब है प्रति हेक्टेयर के मामले में अगर देखेंगे तो इसमें यह प्रथम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। लेकिन प्रति हेक्टेयर के आधार पर देखेंगे तो पंजाब का स्थान प्रथम है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 33 का सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? त्रिवेणी नहर, तो ऑप्शन दिया है सोन का, कोसी का, गंडक का और मयूराक्षी का। आंसर तो इसमें सी है। इसमें जो आंसर है आपका 34 का सी, ठीक है ना। अब देखिए, जहाँ तक में क्वेश्चन में नदी है, नदी के पहले हम स्रोत देखते हैं। नदी और इसके स्रोत कहाँ से ये निकलती हैं। तो सबसे पहले दिया है सोन। सोन कहाँ से नदी निकलती है? अमरकंटक। ठीक है ना, अमरकंटक से। इसके बाद नदी दिया हुआ कौन सा? कोसी। कोसी जो निकलती है वो गोसाई धाम। गोसाई धाम जो है आपका तिब्बत में है। नेपाल है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है, वहीं पे गोसाई धाम से नदी निकलती है। इसके बाद दिया है गंडक। गंडक जो है हिमालय से निकलती है, जो कि नेपाल क्षेत्र में है। तो हिमालय क्षेत्र, नेपाल, ठीक है। इसके बाद दिया है मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी, तो मयूराक्षी नदी निकलती है आपका त्रिकुट पर्वत है। ये आपका है देवघर के पास।
देवघर झारखंड ना। तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में है। कोसी गोसाईधाम तिब्बत, गंडक हिमालय क्षेत्र नेपाल, और मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पर्वत देवघर के पास है झारखंड। ये जो मयूराक्षी नदी है इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मयूराक्षी है ये हुगली की सहायक है। ठीक है ना। तो मयूराक्षी जो नदी है उसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और मयूराक्षी जो है हुगली नदी की सहायक है। पश्चिम बंगाल में नदी है तो उसकी वो सहायक है। आइए गंडक के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए गंडक का स्रोत हम लोग देखें हिमालय क्षेत्र नेपाल में। गंडक जो है सदा नीरा और सप्त गंडकी, सदा नीरा और सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और इस नदी को पर्वतीय भाग में इसको सालीग्राम, इसको जो है सालीग्राम, और मैदानी भाग में अगर आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं नारायणी। तो क्या फैक्ट निकला, गंडक नदी को सदानीरा के नाम से भी जानते हैं, सप्तगंडकी के नाम से भी जानते हैं। इसे पर्वतीय भाग में बोलते हैं सालीग्राम, और मैदानी भाग में इसको बोलते हैं नारायणी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। गंडक नदी जब नेपाल से जब आती है तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ये इधर यूपी है और इधर बिहार। तो ये नदी जो है बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश कर जाती है बिहार में। और बिहार में जो गंगा नदी है, इसी गंगा नदी से आके मिलती है पटना, और पटना के पास है आपका हाजीपुर। हाजीपुर है, और इसी पटना के पास हाजीपुर है, इसी हाजीपुर के पास आके मिलती है किससे, गंगा नदी से ना, ये गंगा। और ये वाला जो पार्ट है बिहार का, ये चंपारण वाला पार्ट है, और इसी चंपारण वाला पार्ट में सिंचाई के लिए गंडक नदी से निकाली गई है त्रिवेणी नहर। और इस नहर का निर्माण किया गया था 1909 में। ठीक है। तो नेपाल से जब गंडक नदी आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, और फिर उसके बाद प्रवेश कर जाती है कहाँ पर, बिहार में। और बिहार के में जो है पटना के पास हाजीपुर है, उसी हाजीपुर में मिल जाती है किससे, गंगा से। तो गंगा की सहायक नदी हुई। और इसी चंपारण वाले पार्ट में सिंचाई के लिए इस नदी से नहर निकाली गई है जिसका नाम है त्रिवेणी नहर। और ये जो त्रिवेणी नहर है इसका निर्माण किया गया कब, 1909 में। तो क्वेश्चन था हमारा त्रिवेणी नहर, तो किससे निकली है, गंडक। तो इसका हो गया आपका कौन सा, 34 का सी। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश ना। 35 का कौन सा है, सी। हाँ सी। देखिए आंध्र प्रदेश जो है,
आंध्र प्रदेश को बोलते हैं चावल का कटोरा। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं चावल का कटोरा। और आंध्र प्रदेश में इसका जो प्रमुख जो केंद्र है इसका नाम है नेल्लौर। नेल्लौर का जो पार्ट है उस नेल्लौर पार्ट में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चावल का कटोरा का मतलब कि कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन। लेकिन भारत के राज्यों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन वो पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन भारत के राज्यों में एक और राज्य है आपका तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां में साल में 2 बार चावल या धान का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में साल में 2 बार चावल का उत्पादन करने वाले या धान का उत्पादन करने वाले राज्यों में है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। यह क्वेश्चन पूछिए कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल, और चावल का कटोरा किसको बोलते हैं तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका कौन सा, नेल्लौर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 35 का सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना का जो उत्पादन है गन्ना का उत्पादन यूपी में, और इसके बाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ चीनी की बात करेगा तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, चीनी में प्रथम। तो चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, लेकिन गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला है, उसके बाद है कौन सा, महाराष्ट्र। विश्व के लेवल पर भी देखे थे, विश्व के लेवल पे गन्ना के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है और भारत का दूसरा। ठीक है ना, अब एक और फैक्ट जानिए। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है, लखनऊ। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन बने कि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया कौन सा, कानपुर। अगर पूछ ले कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पर है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ना, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया आपका लखनऊ, भारत में चीनी अनुसंधान केंद्र हो गया कानपुर, और उसके बाद गन्ना प्रजनन केंद्र हो गया कहाँ पर, कोयम्बटूर। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है गन्ना का, तो ये इसमें हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 37 कहता है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। कुनैन जो होता है मलेरिया की दवा है, और कुनैन को प्राप्त करते हैं हम लोग सिनकोना। अच्छा एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये सिनकोना पेड़ है और ऑप्शन बी में यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस का पेड़ है, थोड़ा उसको प्रिंटिंग में गड़बड़ हुआ है। तो ऑप्शन ए है सिनकोना पेड़, और ऑप्शन बी है यूकलिप्टस पेड़, ऑप्शन सी है नीम पेड़, और चौथा है आपका सिकोया पेड़। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुनैन। तो कुनैन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं मलेरिया की दवा बनाने में, और ये प्राप्त होता है कहाँ से, सिनकोना से। तो 37 का जो आंसर है ए है ना। आइए सिनकोना के बारे में देखते हैं।
सिंकोना उन प्रदेशों में विकसित होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसी क्षेत्र में सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। और भारत में आप देखिएगा तो भारत में दो ही ऐसे रीजन हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, और एक आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट वाला पार्ट जो है उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और पूर्वोत्तर वाला जो पार्ट है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन जो सिंकोना है प्रमुख रूप से पाया जाता है कहाँ पर, पश्चिमी घाट वाले पार्ट में, और इसमें स्टेट जो है आपका है कौन सा है, केरल। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंकोना का उत्पादन होता है कहाँ पे, केरल में, पश्चिमी घाट वाले एरिया में। और इसी सिंकोना की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा कुनैन, ठीक है ना। एक चीज़ और देखते हैं, विश्व में अगर हम देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा सिंकोना का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। ठीक है ना। और इंडोनेशिया में जो प्रमुख केंद्र है उसका नाम है बाडुंग। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सिंकोना का उत्पादन करता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में प्रमुख जो केंद्र है उसका नाम है कौन सा, बाडुंग। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिकयोया, इसी को बोलते हैं सिकोया भी। सिकोया, जो सिकयोया है इसी का एक और नाम है सिकोया। सिकोया जो वृक्ष है विश्व में सबसे विशालतम वृक्षों में आते हैं। विश्व का सबसे विशालतम, सबसे विशाल वृक्ष है, विश्व का सबसे विशाल वृक्ष, और इसको जो है जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। इसे जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, और यह सबसे ज़्यादा होता है यूएसए। यूएसए में एक क्षेत्र है कैलिफोर्निया। यूएसए में कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सिकोया के वृक्ष जो ज़्यादा मिलते हैं, और यह विश्व का सबसे विशाल वृक्षों में सबसे विशाल वृक्ष है, और इसको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वृक्ष को रेड वुड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसे रेड वुड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सिकोया को, और ऑप्शन में दिया है सिकयोया। तो सिकोया हो गया विश्व का सबसे विशालतम वृक्ष, इसको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, इसको रेडवुड भी बोलते हैं, और ये प्रमुख रूप से होता है कहाँ पर, यूएसए। यूएसए में जो कैलिफोर्निया वाला जो प्रदेश है वो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा, 37। तो इसमें आंसर कौन सा था हमारा, ए वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 कहता है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है। देखिए ईख, शुगर केन, इसी को गन्ना के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो गन्ना का जो फसल है ये पूरे साल भर का होता है। तो साल भर का होता है तो इसको आंसर कौन सा होगा इसमें, 12 का डी। अब भारत में जितने भी प्रकार के फसल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिंचित फसल, सिंचाई की आवश्यकता वाले फसलों में गन्ना को ही शामिल किया जाता है, ईख को ही शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, 12, एक साल तक, साल भर का फसल है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 38 का डी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 39 की भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। नाल्टा जूट, नाल्टा जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में। देखिए पटसन को ही हम लोग बोलते हैं जूट।
तो पटसन को बोलते हैं जूट भी, और पटसन और जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है कौन सा? बिहार। और तीसरे स्थान पर आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। अब देखिए, पश्चिम बंगाल जो है भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन के क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखेंगे, क्षेत्रफल पटसन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। और पश्चिम बंगाल में ये जो पटसन है ये विशेषकर जो है हुगली नदी घाटी, घाटी जो क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी घाटी क्षेत्र है, उस पूरे एरिया में पटसन का उत्पादन किया जाता है। और पश्चिम बंगाल जो है जूट या पटसन के उत्पादन के सर्वाधिक एरिया वाले राज्यों में भी शामिल है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी पटसन के आधार पर पश्चिम बंगाल में ही है। और पश्चिम बंगाल में सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा? हुगली नदी घाटी। पश्चिम बंगाल के बाद स्थान आता है किसका? बिहार का। उसके बाद स्थान आता है किसका? आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। तो आपका 39 का कौन सा हो गया इसमें? डी, 39 का डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में आता है? देखिए यही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे अभी। तो जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? किस स्टेट में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? पश्चिम बंगाल। तो 40 का हो गया कौन सा? बी, 40 का बी। और पश्चिम बंगाल के बाद स्थान आता है बिहार का, और बिहार के बाद किसका है? आंध्र प्रदेश का, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।